Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है मार्केट स्ट्रक्चर का उसको कवर करेंगे। इसको पुल बैक कहते हैं। पुल बैक को जानना क्यों लाजमी है? क्योंकि पुल बैक पे ही आपका मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो बेस करता है। जब तक आप प्रॉपर पुल बैक को मार्क नहीं करते तो आप इंड्यूसमेंट नहीं मार्क कर सकते, और अगर आप इंड्यूसमेंट मार्क नहीं करते तो आप इंड्यूसमेंट ग्रैब होता कैसे देखेंगे? जब तक इंड्यूसमेंट ग्रैब होती आप नहीं देखेंगे तो उसके बाद आप मार्केट के हाईज एंड लोज कैसे मार्क करेंगे? तो इन सब चीज़ों की जो बेस है वो पुल बैक है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मार्केट में कौन सी रिट्रेसमेंट जो है वो पुल बैक होती है और कौन सी नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे बुलिश एग्जांपल से। ये जो है बाय की एग्जांपल है। मार्केट जो है यहाँ से बाय जा रही थी, ये दो कैंडल्स मार्केट ने बाय की बनाई। आफ्टर दैट क्या हुआ कि मार्केट ने एक हाई लगा, यानी कि इन दोनों कैंडल्स में से जो हाईएस्ट कैंडल है, हमने बुलिश एग्जांपल में क्या देखना है, बाय की मूव में एक मूव चल रही है, रिट्रेसमेंट से पहले जो हाईएस्ट कैंडल है उसको देखना है। अब ये हाईएस्ट कैंडल है, अब जब तक इसका लो ब्रेक ना हो, यानी कि इससे लो के नीचे या तो क्लोजिंग आ जाए या तो वीक आ जाए, तब तक जो है आपका जो रिट्रेसमेंट है वो पुल बैक नहीं होगी। तो जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होता या इसके नीचे क्लोजिंग आती है या फिर वीक आ जाती है, तब आप देखेंगे कि अगर वीक या क्लोजिंग आ गई है तो आप कहेंगे अब जो है प्रॉपर पुल बैक हो चुका है। अब पुल बैक जो है जस्ट एक कैंडल से भी हो सकता है या फिर ये आप कह लेंगे बंच ऑफ कैंडल से भी हो सकता है, यानी कि एक प्रॉपर मूव से भी पुल बैक हो सकता है। अब ये जो पहला पुल बैक है इसमें क्या है कि मार्केट ने एक ही कैंडल से पुल बैक किया, ये आपकी पुल बैक कैंडल है। क्यों? क्योंकि इसने इस मूव की जो हाईएस्ट कैंडल है उसका लो ब्रेक किया है। बाय की मूव में हाईएस्ट कैंडल ये वाली है इस टाइम, तो इसका लो इसने ब्रेक किया, तो यहाँ पे आपका पुल बैक कंफर्म हो गया। बाय की मूव में हाईएस्ट कैंडल का लो जब तक ब्रेक ना हो तो आपका पुल बैक कंफर्म नहीं होता। उससे पहले जितनी भी सेल की कैंडल्स बनती रहें, जब तक लो ब्रेक नहीं होगा, लो के नीचे विक नहीं जाएगी, तो वो पुल बैक कंसीडर नहीं होगा। इसी तरह अगर ऊपर की तरफ जाएं तो अब ये जो है मार्केट ने इस तरह से ये पुल बैक बनाया, ये आपका पुल बैक हुआ है। आफ्टर दैट आप जाएं ऊपर की तरफ, ये एक पुल बैक हुआ और अब मार्केट की एक कंप्लीट यहाँ पे लेग बनी है। इसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने हाईएस्ट कैंडल बनाई, ये हाईएस्ट कैंडल बनी है। अब हाईएस्ट कैंडल जो है आपने लाजमी नहीं है कि बाय की मूव में हाईएस्ट कैंडल बाय की ही हो, हाईएस्ट कैंडल सेल की भी हो सकती है। आपने जस्ट हाईएस्ट कैंडल मार्क करनी है, या तो उसकी बॉडी हाईएस्ट हो या उसकी वीक हाईएस्ट हो। हाईएस्ट हो चाहे वो बाय की है चाहे वो सेल की, कोई भी कैंडल है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हाईएस्ट कैंडल है और इसका लो कहाँ पे है, ये तो वेरी नेक्स्ट कैंडल ने आके इसका जो लो है वो ब्रेक कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पे भी आपका एक प्रॉपर एक पुल बैक बन चुका है। यहाँ पे ये पुल बैक हुआ, अगेन मार्केट ने एक ऊपर की तरफ मूव दी। तो हमने क्या देखा, बाय के मूव में हाईएस्ट कैंडल पहले हमने ढूंढनी है। यहाँ पे हमने ये हाईएस्ट कैंडल मार्क की, इसका लो जब तक ब्रेक नहीं हुआ तो हमने कहा कि अब जब ब्रेक हो गया तो हमने कहा कि अब जो है यहाँ पे वैलिड पुल बैक बन चुका है और मार्केट का ये पुल बैक है। आफ्टर दैट मार्केट ऊपर गई, हमने देखी हाईएस्ट कैंडल, वो आल्दो के सेल की कैंडल थी बट उसकी वीक हाईएस्ट थी और वो हाईएस्ट कैंडल थी, तो ये हाईएस्ट कैंडल बनी। आफ्टर दैट इसका हमने लो मार्क किया और इसका लो जो है यहाँ पे रेड हो गया। आफ्टर रेडिंग द लो मार्केट ऊपर चलेगी, तो ये एक वैलिड आपका पुल बैक हो गया। अब हम देखते हैं सेल की एग्जांपल के, सेल के सिनेरियो में मार्केट में पुल बैक आप कैसे मार्क करेंगे। यहाँ पे देखें ये आपकी सेल की एग्जांपल है। मार्केट जो है नीचे आ रही है, नीचे आते हुए मार्केट लोवेस्ट कैंडल एक बनाती है, ये आपकी बनी लोवेस्ट कैंडल। लेट मी डू, ये मैंने थोड़ा गलत ड्राइंग किया, लोवेस्ट कैंडल जो है ये वाली होनी चाहिए, ठीक है। ये आपके लोवेस्ट कैंडल है। यहाँ पे देखें इसका हाई जो है जब तक अब ऊपर की तरफ ग्रैब नहीं करती मार्केट, यानी कि इसके हाई के ऊपर या तो क्लोजिंग आ जानी चाहिए या फिर इसके हाई के ऊपर वीक चली जाए, तो हम कहेंगे कि पुल बैक हो चुका है। बाय के सिनेरियो में हम क्या देख रहे थे, हाईएस्ट कैंडल। अब हम सेल के सिनेरियो में देखेंगे लोवेस्ट कैंडल, और बाय के सिनेरियो में हम क्या हाईएस्ट कैंडल का लो जो है उसके रेड होने का वेट कर रहे थे। अब सेल के सिनेरियो में हम लोवेस्ट कैंडल के हाई के रेड होने का वेट करेंगे। अब ये जो है इन दो कैंडल्स में से लोवेस्ट कैंडल है, यहाँ पे इसका ये लोवेस्ट है, ये देखें लो है, इन दोनों में से लो है। और उसके बाद क्या हुआ कि इसका हाई हमने मार्क किया। अब इसके जब इसके हाई के ऊपर मार्केट ने वीक छोड़ी तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे अब ये जो है प्रॉपर पुल बैक हो चुका है। अगर तो मार्केट इसके हाई को ब्रेक ना करती तो ये कंप्लीट लेग होती, यहाँ पे पुल बैक कोई ना होता। तो ये एक पुल बैक हुआ, सिंगल कैंडल पुल बैक। आफ्टर दैट मार्केट नीचे आई, मार्केट ने जो है एक लोवेस्ट कैंडल बनाई, लोवेस्ट कैंडल बनी यहाँ पे। लेट मी इसको थोड़ा छोटा कर दें क्योंकि ये लोवेस्ट ये बनाई थी। अब हमारी लोवेस्ट कैंडल कौन सी है जी, ये हमारी लोवेस्ट कैंडल है इस टाइम। ये देखें इन तीनों कैंडल्स में देखें ये लो, फिर उसके बाद ये लोवर लो, ये लोवर लो, ये लोवेस्ट कैंडल है। अब हम इसका हाई मार्क करेंगे। जब इसका हाई मार्क कर लिया तो हम वेट करेंगे कि मार्केट जो है इसके हाई को रेड करे, यानी इसके हाई के ऊपर वीक जाए या क्लोजिंग हो।
अब इसके हाई के ऊपर आप देखें क्लोजिंग भी गई और विक भी गई, तो यहाँ पे आपका प्रॉपर पुल बैक बन गया। तो हमने क्या कंक्लूड किया इस डिस्कशन से कि बाय की मूव में हमने हाईएस्ट कैंडल मार्क करनी है और सेल की मूव में लोवेस्ट कैंडल मार्क करनी है, सेल की मूव में लोवेस्ट कैंडल मार्क करनी है। तो बाय की मूव में आपने जब हाईएस्ट कैंडल मार्क कर ली तो आपने वेट करना है कि मार्केट उसके लो के नीचे जाए, या तो क्लोजिंग दे या तो उसके नीचे विक छोड़े, तो वो आपका प्रॉपर पुल बैक होगा। और सेल की मूव में आपने लोवेस्ट कैंडल मार्क करनी है, लोवेस्ट कैंडल का जो हाई है आपने वो मार्क कर लेना है। जब तक उसका हाई यानी कि ब्रेक नहीं होता, उसके ऊपर क्लोजिंग या विक नहीं जाती, तो क्या वो आपका वैलिड पुल बैक नहीं होगा। जैसे ही उसके ऊपर कोई विक या क्लोजिंग जाती है तो आपका ये वैलिड पुल बैक होगा। अभी हम इन चीजों को चार्ट्स में क्लियरली देख लेते हैं। ये जो है चार्ट है, यहाँ चार्ट में हम देखते हैं कि मार्केट जो है बेरिश आ रही है। यहाँ पे मार्केट ने ये हाई लगाया, ठीक है, ये गोल्ड का 1 घंटे का चार्ट है, मार्केट बेरिश आ रही है, मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया है। आफ्टर दैट हम इस ये जो मूव है इसमें हम लोवेस्ट कैंडल मार्क करते हैं। अब यहाँ पे लोवेस्ट कैंडल फाइंड करने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे लोवेस्ट कैंडल कौन सी, ये देखें, ये है सेल की मूव में, ये लोवेस्ट कैंडल है। अब इस लोवेस्ट कैंडल का हाई कहाँ पे है, ये जब तक ये हाई जो है रेड नहीं होगा, इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग या विक नहीं जाती, तो ये सिंगल मूव होगी, यहाँ पे पुल बैक कोई नहीं होगा। तो यहाँ तक ये जो बाय की कैंडल्स हैं ये पुल बैक्स नहीं है, ये आपका एक सिंगल मूव चल रही है जब तक हमने अपने लोवेस्ट कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया। आफ्टर दैट आप देखें ये जो है लो ब्रीच हुआ, इसके नीचे एक नई लोवेस्ट कैंडल बनी है। जब ये नई लोवेस्ट कैंडल बनी है तो हमने वेट करना है कि इसका हाई जो है रेड हो। अब इसका हाई कहाँ पे है, ये हाई है इसका, इसके हाई के ऊपर विक्स गई, क्लोजिंग भी गई, तो अब यहाँ पे आपका पुल बैक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर कैसे बना, ये एक सिंगल मूव बनी, यहाँ पे आपका आके पुल बैक हुआ, ये पुल बैक, ठीक है। आफ्टर दैट आप देखें मार्केट ने नई लोवेस्ट कैंडल बनाई ये, और इसका हाई भी रेड किया, तो ये आपका इस तरह से पुल बैक बना। जब तक लोवेस्ट कैंडल का हाई रेड ना हो तब तक आप पुल बैक मार्क नहीं कर सकते। आफ्टर दैट आप देखें मार्केट नीचे आती है, नीचे आते हुए मार्केट एक नया लो लगाती है, लोवेस्ट कैंडल यहाँ पे बनती है, इसका ये हाई यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे इसका हाई अब रेड नहीं हुआ, ना तो इसके हाई के ऊपर कैंडल गई है ना विक गई है, तो ये एक कंप्लीट लेग है पूरी, ये पुल बैक नहीं है, इसको आप पुल बैक नहीं मार्क करेंगे, ठीक है। ये एक कंप्लीट यहाँ तक लेग है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने नेक्स्ट एक लोवेस्ट कैंडल बनाई और इसका हाई यहाँ पे। अब देखें ये जो लोवेस्ट कैंडल बनी है इसका हाई यहाँ पे है और मार्केट ने इसके हाई को रेड किया है। आफ्टर दैट ये एक पुल बैक है प्रॉपर, अभी इस तरह से कंप्लीट लेग बन रही है मार्केट की, ये पुल बैक, ठीक है। ये वाला पुल बैक नहीं है, इसको छोड़ दें। तो पुल बैक कौन सा है आपका, जहाँ पे आपका हाई रेड हुआ इस जगह पे, ये आपका पुल बैक है। आफ्टर दैट नीचे आके देखें मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने आगे एक नई लोवेस्ट कैंडल बनाई, उसका ये लोवेस्ट कैंडल बनी। अब यहाँ पे देखें ये लो था ना, लोवेस्ट ये थी, उसके बाद लोवेस्ट कौन सी बनी, ये लोवेस्ट बनी, बट इसका हाई रेड नहीं हुआ, तो ये पुल बैक, ये वाला पुल बैक नहीं है। आफ्टर दैट मार्केट ने नेक्स्ट एक लोवेस्ट कैंडल बनाई और उसका हाई भी ब्रेक कर दिया, तो ये एक पुल बैक हुआ। इस तरह से मार्केट पे ऊपर गई। अब ये जो हमने पुल बैक्स मार्क किए, ये पुल बैक हमने मार्क किया था, ये क्या है आपका इंड्यूसमेंट है। अब मार्केट आती है, यहाँ पे देखें आप, मार्केट ने इंड्यूसमेंट क्लियर कर ली, यहाँ पे इसके ऊपर विक्स गई, यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्लियर हुई। आफ्टर दैट मार्केट डाउन जाती है। तो इंड्यूसमेंट मार्क करने के लिए आपको पुल बैक का प्रॉपर पता होना लाजमी है। अब हम देखते हैं बाय के एक सिनेरियो को। बाय के सिनेरियो में क्या है, हमने हाईएस्ट कैंडल फाइंड करनी होती है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम यहाँ से कहते हैं कि मार्केट ऊपर चल रही है बाय में और ये हाईएस्ट कैंडल है, इसका लो कहाँ पे है, ये, तो लो ब्रीच नहीं हुआ। आफ्टर दैट मार्केट जाके न्यू हाईएस्ट कैंडल बनाती है ये, ठीक है, ये न्यू हाईएस्ट कैंडल है और इसका लो कहाँ पे है, ये, इसका लो ब्रीच हो गया। तो अब यहाँ से लेके और यहाँ तक ये एक सिंगल मूव है, ये बीच में पुल बैक नहीं है क्योंकि हाईएस्ट कैंडल का जो लो है वो ब्रीच नहीं हुआ। तो ये आपकी एक सिंगल मूव और यहाँ पे आपका पुल बैक है, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट कैंडल ये है और इसका लो यहाँ पे ब्रीच हो रहा है, तो ये आपका पुल बैक हुआ। आफ्टर दैट मार्केट ऊपर जाती है और यहाँ पे एक हाई बनाती है, हाईएस्ट कैंडल, नेक्स्ट हाईएस्ट कैंडल मार्केट बनाती है। यहाँ पे पहले हाईएस्ट कैंडल कहाँ पे थी, ये वाली हाईएस्ट थी। आफ्टर दैट ये हाईएस्ट बनी और मार्केट ने इसका लो जो है ब्रेक किया। अब लो लाजमी नहीं है एक कैंडल से ब्रेक हो, मैंने आपको बताया कि ये नंबर ऑफ कैंडल हो सकती हैं डिफरेंट। तो यहाँ पे देखें दूसरी कैंडल ने आके ब्रेक किया है। लो ब्रेक करने से पहले मार्केट हाई ब्रेक ना करे, अगर लो ब्रेक करने से पहले मार्केट ने हाई यहाँ पे आके ब्रेक कर दिया तो नई हाईएस्ट बन जाएगी, फिर उसका लो ब्रेक करना होगा। तो यहाँ पे हाईएस्ट कैंडल, इसका लो ब्रेक हुआ, तो ये एक प्रॉपर एक पुल बैक है, यहाँ से यूं पुल बैक और ये मार्केट फिर डाउन। फिर मार्केट ने ये हाईएस्ट कैंडल बनाई और इसका लो भी ब्रेक कर दिया, तो ये भी आपका फिर से पुल बैक हो गया। इस तरह से आप पुल बैक्स देखें। अब डिफरेंट जगह पे, अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे किसी को लगा होगा कि ये भी पुल बैक है, ये पुल बैक नहीं है क्योंकि हाईएस्ट कैंडल ये है और ये पुल बैक था। आफ्टर दैट मार्केट ऊपर गई। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मार्केट का हाईएस्ट कैंडल जो है ये वाली है। अब इसके बाद हाईएस्ट कैंडल कहाँ पे है, ये हाईएस्ट कैंडल बनी है
और इसका लो कहाँ पे है, ये तो मार्केट बगैर इसका हाई तोड़े नीचे आके इसका लो तोड़ती है, तो ये पुल बैक है, ये पुल बैक और आफ्टर दैट मार्केट ऊपर जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हाईएस्ट कैंडल नेक्स्ट कहाँ पे बनती है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट हाईएस्ट कैंडल है, बट इसका लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, तो ये पुल बैक नहीं है, ये आपकी एक सिंगल मूव है। यहाँ से ये देखें ना, ये एक सिंगल मूव चल रही है, क्यों? क्योंकि हाईएस्ट कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, अल्दो के यहाँ पे ब्रेक हुआ है। लेट मी चेक, ये देखें, ये हाईएस्ट कैंडल है और ये इसका लो है, यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो यहाँ तक आपकी सिंगल मूव, ये आपका पुल बैक एंड आफ्टर दैट मार्केट वेंट अप। तो इस तरह से पुल बैक आपको पहचानना लाजमी है इंड्यूसमेंट मार्क करने के लिए, उसके बाद इंड्यूसमेंट रेड होने के बाद मार्केट में हाइज एंड लोज मार्क करने के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके लाजमी पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा। आफ्टर ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग। अल्लाह हाफिज़।